मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के जैन धर्म पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म महाजनपद काल के धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के उद्भव में उस समय की कई महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों ने अपना योगदान दिया। तो जैन धर्म के उदय के बारे में अगर विचार विमर्श करें तो जैन धर्म के उदय का सबसे पहला कारण वैदिक धर्म अपनी जटिलता एवं कर्मकांड के कारण अपनी पवित्रता एवं लोकप्रियता खो चुका था। वैदिक धर्म की बात हम करें तो इसमें कई प्रकार की जटिलता आ गई और कर्मकांड तथा बलि के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती चली गई। अब कर्मकांड की ही बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो आरण्यक लिखे गए और जो उपनिषद लिखे गए थे उसमें कर्मकांड, यज्ञ, बलि की तीखी आलोचना की गई है। कुल मिलाकर के अगर आप उपनिषद को देखें तो उपनिषद में ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है और यज्ञ की तुलना फूटे हुए नाव से की गई है। तो उत्तर वैदिक काल के बाद है महाजनपद काल आया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाजनपद काल का जो समय है वो लगभग 600 बीसी से प्रारंभ होता है और उत्तर वैदिक काल 600 बीसी से पहले के कालखंड हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही कर्मकांड और नाना प्रकार की जटिलता, बलि आदि के कारण वैदिक धर्म की आलोचना होने लगे थे। इस पर प्रश्न उठने लगा था और धीरे धीरे यह कम महत्वपूर्ण हो गया, अर्थात लोगों का मोह भंग होने लगा वैदिक धर्म से। लोग एक दूसरे प्रकार के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार चाहते थे जिसकी क्षतिपूर्ति जैन और बौद्धों ने किया। अब इसके दूसरे कारण है वर्ण व्यवस्था में जटिलता। अब वर्ण व्यवस्था में कई प्रकार की जटिलता आ गई। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आगमन हुआ एक व्यवहारिक पक्ष को लेकर के, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, द्वितीय पोजीशन पर क्षत्रिय, तृतीय पर वैश्य और चौथे पर शूद्र। अगर इसमें हम देखें तो शूद्रों की स्थिति काफी खराब थी और शूद्र की दयनीय स्थिति थी। अतः वर्ण व्यवस्था को लेकर के उनका मोह पहले ही से भंग था और थोड़ा इससे अलग चीजों को वो लाना चाहते थे। वैसे की बात करें तो इस काल में महाजनपद काल में हम अभी देखेंगे कुछ देर के बाद कि कृषि का विकास हुआ, नगरीकरण, व्यापार, वाणिज्य आदि से उनकी स्थिति अच्छी हुई और इन अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहने लगे थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में समाज में वे तीसरे स्थान पर विद्यमान थे। तो उनका वर्ण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण यह था कि आर्थिक रूप से तो हम नंबर 1 पर हैं, प्रथम स्थान में लगभग हैं, लेकिन सामाजिक संदर्भ में हमें उतना महत्व प्राप्त नहीं है, उतना हमें सम्मान प्राप्त नहीं है। अतः वे भी इससे विक्षुब्ध रहते थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात करें तो सदैव क्षत्रिय और ब्राह्मण में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नंबर 1 पर कौन है, इसके लिए संघर्ष होता रहा और क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को कई संदर्भों में चुनौती दिया था। जैसा कि आप लोगों को देखेंगे उत्तर वैदिक काल के जो वीडियो हैं अपने जो चैनल पर उपलब्ध है उसमें देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में उत्तर वैदिक काल में कई संघर्ष के प्रमाण मिले हैं और उपनिषद की रचना मुख्य रूप से क्षत्रियों ने ही किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं इन दोनों में भी हमेशा संघर्ष होते रहा कि प्रथम स्थान पर क्षत्रिय रहेंगे या ब्राह्मण रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जटिलता आती चली गई और इस सब के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जातियों का आगमन हुआ। कास्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कास्ट जो जाति हैं वो वैदिक ग्रंथ में या वैदिक काल में विद्यमान नहीं थे, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था में जटिलता, कठोरता आने के कारण यहाँ पर एक नई व्यवस्था आ गई जिसे हम लोग जाति कहते हैं। तो जाति वर्ण में अंतर है। वर्ण जो होते हैं उसमें गुण और योग्यता और उनके जो कर्म हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि जाति में जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक व्यवस्था थे और सामाजिक व्यवस्था थे उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ गई। तीसरा कारण अगर हम देखें तो मगध क्षेत्र में
जो बिहार वाला क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और बड़े स्तर पर कृषि अधिशेष का निर्माण हुआ और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य हुए। क्यों हुए? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण था लोहे का कृषि में प्रयोग, और दूसरा है धान की रोपनी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कृषि से जुड़े हुए होंगे तब कि धान को अगर सीधे आप बाव कर देते हैं तो उसकी उत्पादकता, और जब उसको बीज को एक जगह लगा करके और फिर उसके पादप को आप अलग से फिर उसको रोपते हैं तो उसकी उत्पादकता में कई गुना का अंतर हो जाता है। तो धान रोपनी और लोहे के कृषि में प्रयोग से बड़े स्तर पर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और इस अर्थव्यवस्था के विकास में बैल की, पशुओं की आवश्यकता थी, विशेष करके बैल की। और बैल की आवश्यकता क्यों थी? तो हल खींचने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि हल को अभी तक पिछले अगर 3-4 दशक की बात करें तो अभी तक हल खींचने का काम बैल ही किया करते थे। तो इस तरह से बैल की आवश्यकता थी और बैल को बचाने के लिए गाय को बचाना आवश्यक था। अतः बलि, यज्ञ, कर्मकांड पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। तो उस धार्मिक व्यवस्था की तीखी आलोचना होने लगी जो कृषि के विरोध में जा रहा था। और वैदिक धर्म के अगर देखें तो यहाँ पर बलि और यज्ञ की बात थी, जिसमें पशुओं को बलि दिया जाता था। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी आलोचना होने लगी। तो ये 3 प्रमुख कारण, स्थानीय कारण थे बौद्ध और जैन धर्म के उदय के। अगर एक अन्य कारण की बात करें तो ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, वो पूरे विश्व के स्तर पर आप देखेंगे तो बौद्धिक चिंतन का युग था। इस समय में विश्व के सभी भागों में, भिन्न भिन्न भागों में बौद्धिक चिंतकों का उदय हुआ। जैसे यूनान की ही बात करें तो यहाँ पर पाइथागोरस का उदय हुआ। इसी तरह हम देखते हैं सुकरात का उदय हुआ। यूनान में ही हम देखते हैं प्लेटो का, अरस्तु का। इसी युग के ये सब विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, जिन्होंने पश्चिम के सिद्धांत को गढ़ने में अपना योगदान दिया। इसी तरह से अगर चीन की बात करें तो यहाँ पर चीन में लाओ त्से एवं कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। ईरान में जरथुस्त्र का जन्म हुआ। और भारत की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध, महावीर, मौखलीपुत्र गोसाल, अजित केशकम्बलिन, बहुत सारे, फिर पकूद, कात्यायन, बहुत सारे फिलोसफरों का, बौधायन, वशिष्ठ, गौतम, ये सब उस समय के बड़े चिंतक थे जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार के राजनीतिक भी कहें तो राजनीतिक विचारों को प्रतिपादित करने में अपना योगदान दिया। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसने जैन धर्म के उद्भव में अपना योगदान दिया। अब हम लोग जैन परंपरा और जैन धर्म की बातचीत करें तो जैन धर्म को देखें तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है। शाश्वत का अर्थ होता है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है जिसका अर्थ होता है जो अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलेगा। अर्थात जैन धर्म एक चिरंतन धर्म है। यह क्या है? अनादिकाल से चला आने वाला, अनंत काल तक चलने वाला शाश्वत धर्म है, ऐसा जैनियों की मान्यता है। जैन शब्द को देखें कि यह जीन धातु से बना है। जीन धातु संस्कृत के शब्द जीन से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। अब विजेता का अर्थ क्या हुआ? वैसे व्यक्ति जो वासनाओं पर नियंत्रण कर ले, जो वासनाओं को जीतने वाला हो, अर्थात वह इंद्रियों को जीतने वाला हो। और जो वासनाओं को जीत लेगा, जो इंद्रियों को जीत लेगा, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। तो जैन शब्द जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ जितेंद्रिय होता है, जिसका अर्थ विजेता होता है। और विजेता का अर्थ यहाँ पर यह है अपने आप को जीतने वाला। इसका अर्थ यह हुआ 2 प्रकार के देखें, एक होता है वीर और दूसरे होते हैं महावीर। आप लोग जानते होंगे कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनका नाम महावीर स्वामी है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 2 महावीर हुए, एक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और दूसरे आप देखें तो हनुमान जी, उनका नाम भी महावीर है, महावीर विक्रम बजरंगी। और महावीर चरित्र की रचना भभूति ने किया था, उसमें राम को भी महावीर कहा गया है। तो जो भी हो, लेकिन लोकमानस में 2 ही महावीर हैं। तो महावीर का अर्थ जो अपने आप को जीत ले, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर ले सहजता के साथ। और वीर उसे कहा जाता है जो दूसरों को हरा दे, जो दूसरों को जीत ले। तो इस तरह से जैन धर्म का अर्थ होता है जितेंद्रिय, अर्थात वासनाओं से ऊपर उठ जाने वाला व्यक्ति।
जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जैन शब्द किस शब्द से बना है, इसका अर्थ, जीन का अर्थ क्या होता है, जीन शब्द किस भाषा का शब्द है। आप लोग जानते होंगे जैन के अधिकांश ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में है, लेकिन संस्कृत शब्द है यह। दूसरी बात ये कि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला व्यक्ति, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। अब सांसारिक बंधन का अर्थ क्या है? मोह, माया, ईर्ष्या, नाना प्रकार के जो है सो आपको चीज़ों से, वासना से, नाना प्रकार की ऐसनाएं, जैसे पदेशना, हम फलाने पद पर होते, तो इन सारे से जो मुक्त हो, वासना से, अर्थ से, मोह से, माया से, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो संसार से अलग देख रहा है, यानी इनसे जो राग है उससे अलग जो हो गया। इसीलिए जैन महात्माओं का एक नाम वितराग भी है। महावीर स्वामी का एक नाम वितराग है, जो राग के परे हों। अब देखिए, एक प्रकार का सांसारिक बंधन शारीरिक बंधन भी है। अगर हम विवेकानंद की बात करें तो अपनी मृत्यु से लगभग 4.5 वर्ष पहले उन्होंने अपने भाई को कहा था कि मैं 4 से 5 वर्ष के बीच में इस शरीर का परित्याग कर दूंगा। उनके भाई ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है, लगभग मुक्त हो गई है, और मेरे शरीर में भी वह सामर्थ्य नहीं कि मेरी आत्मा को वह बांध करके रख सके। तो शरीर भी एक प्रकार का बंधन ही है, जो सांसारिक बंधन के रूप में आता है। तो शारीरिक बंधन भी, वासना भी, अर्थ भी, मोह भी, माया भी, इसके प्रति जो अनुराग है, राग है, वही सांसारिकता है। और इसीलिए जैन महात्माओं को वितराग कहा गया है, जो राग के परे हो। जैन धर्म में जो तीसरी बात है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रवर्तकों को तीर्थंकर कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थंकर। ये बहुत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तीर्थ और दूसरे कर। तीर्थ आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, और बाबा धाम, तो 2 शब्द हैं, एक धाम और दूसरे तीर्थ। इस दोनों में एक बड़ा फर्क यह है कि जहाँ तीर्थ होते हैं वहाँ पर देव स्थल तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ पर नदी या सरोवर की भी प्रमुखता होती है। अगर प्रयाग की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे गंगा विद्यमान है, इसी तरह से वाराणसी में गंगा विद्यमान है, और बाबा धाम में देखेंगे तो वहाँ से गंगा थोड़ी दूर है, तो वहाँ पर जल उतने महत्व नहीं रखते हैं धाम में, और तीर्थ में जल की भी प्रमुखता होती है और देव स्थलों की भी। तो तीर्थ, यहाँ पर तीर्थ शब्द देखें, ये भी संस्कृत के शब्द हैं, और इसका अर्थ होता है वे नियम एवं उपनियम जिसको बनाए गए हों, और मानव उस नियम और उपनियमों को, सिद्धांतों को मान करके भवसागर पार कर सकता है। तो तीर्थंकर का अर्थ हुआ, तीर्थ मतलब नियम और उपनियम, और कर मतलब मानकर चलने वाले, किसको? भवसागर को पार कर जाए। तो तीर्थंकर का अर्थ हुआ वैसे जैन धर्म के सर्वोच्च और परम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जिनके बनाए गए मार्ग पर चलने वाला साधारण व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाए। तो तीर्थंकर का अर्थ हुआ मोटे तौर पर पार प्रदर्शक, वैसे मार्गदर्शक जिनके बनाए गए मार्ग पर अगर हम चले तो हम इस संसार भवसागर को पार कर जाएंगे। तो तीनों जगह से, एक तीर्थंकर से, दूसरा हम देखते हैं निग्रंथ से, और तीसरा जीन से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगर देखें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं, और अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी हैं, 24वें तीर्थंकर। अब इन तीर्थंकरों की बात करें तो यहाँ पर लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख लें। पहला तीर्थंकर जिनको हम ऋषभदेव या आदिनाथ कहते हैं, इनके प्रतीक अगर देखें तो वृषभ है, ध्यान रखिएगा, 60 है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि आदिनाथ या ऋषभदेव के जो प्रतीक हैं वो क्या है, तो 60 है। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका हाथी प्रतीक है, और तीसरे हैं संभवनाथ, जिनका घोड़ा प्रतीक है। चौथा अभिनंदन है, 5वां सुमितनाथ या सुमतिनाथ हैं, 6ठे पद्म प्रभु हैं, 7वें सुपार्श्व हैं, 8वें आपको चंद्र प्रभु हैं, 9वें पुष्पदंत हैं, 10वें शीतलनाथ है। याद रखिएगा, 10वें पर शीतलनाथ हैं, और 11वें पर श्रेयांश नाथ, और 12वें पर वासुपूज्य हैं, और 13वें पर विमलनाथ हैं, 14वें पर अनंतनाथ, 15वें पर धर्मनाथ, 16वें पर शांतिनाथ, और 17वें पर
कुंथनाथ, और 18वें पर अरहनाथ या अरनाथ, और 19वें पर मल्लीनाथ, और इनका जो प्रतीक है वो कलश है। और अगर आगे देखें 20वें पर जो हैं मुनि सुब्रत नाथ हैं, और 21वें पर नेमिनाथ हैं जिनका नीलकमल प्रतीक है, और 22वें पर हम देखते हैं अरष्टिनेमि हैं जिनका शंख है, और 23वें पर पार्श्वनाथ जिसका सर्प या सांप प्रतीक है, और 24वें पर महावीर स्वामी जिनका प्रतीक सिंह है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये लिस्ट है। आप लिस्ट को कम से कम शुरू वाले 10 तक तो जरूर ध्यान में रखें, और लास्ट में हम देखते हैं कि 19 से लेकर के 24 तक आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी पिछले बार 2000 यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया है कि कुछ तीर्थंकर के नाम दे दिए गए, जिसमें कहा गया कि आप क्रमशः तीर्थंकरों को लगाएं। अब इसमें हम अब देखते हैं प्रथम तीर्थंकर। अब प्रथम तीर्थंकर जो हैं इनका नाम ऋषभदेव या ऋषभनाथ है। इनकी बात अगर करें तो इनका उल्लेख भारत के कई वाङ्मय में, कई ग्रंथों में हुआ है। जैसे भारत के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, जिसकी रचना लगभग 1400 से लेकर के 1200 BC में हुई थी। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद 4 वेद हैं हिंदुओं के, उसमें से सामवेद को छोड़ दिया जाए तो 3 वेदों में उनकी चर्चा है। पुराण की बात करें तो 18 पुराण है। उन 18 पुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें इनको नारायण के अवतार बताए गए हैं। उसमें नारायण के 24 अवतार बताए गए हैं, लेकिन उसमें 24 अवतारों में से एक ऋषभदेव का नाम भी है और बताया कि नारायण के अवतार हैं। तो इसके बाद वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी इनकी चर्चा है। तो ऋषभदेव की बात करें तो जैन परंपरा और जैन ग्रंथों में तो इनकी चर्चा है ही, हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों में इनकी भिन्न भिन्न संदर्भों में बातचीत हुई है, इनकी चर्चा हुई है। इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो कहा गया है इक्ष्वाकुओं की भूमि, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, जहां पर आप लोग जानते होंगे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है भगवान श्री राम का, तो वहां पर अयोध्या इनका जो सो जन्म स्थान था। जैन ग्रंथों में इसके लिए इक्ष्वाकुओं की भूमि कहा गया है, और राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के ही थे, और इनकी चर्चा राजा के रूप में हुई है। इन्होंने दीर्घकाल तक, कई वर्षों तक, कई दशकों तक शासन किया, और फिर अपने पुत्र भरत को इन्होंने राजपाट दे करके और यति बन गए, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लिए। यति का अर्थ सन्यासी होता है, संन्यास ग्रहण कर लिया इन्होंने। और इस तरह से कई ग्रंथों में, विशेष करके जैन ग्रंथों में यह बात कई जगह आई है कि इसी भरत जो ऋषभदेव के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो ये जैनियों की परंपरा की विशेषता है। एक और बात कि इनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो 8वें पर्वत पर हुई, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने समाधि ले लिया। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ इनको ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ उनको निर्माण की प्राप्ति हुई। आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। और ऋषभदेव से जुड़ी हुई एक और बात है, वह बात यह है कि इनके एक पुत्र का नाम बाहुबली था। यहीं के एक प्रतिमा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थापित की गई है, और ये लगभग 984 ईस्वी सन में इसको स्थापित की गई थी। और यह प्रतिमा जो है वो 57 फीट ऊंची है और कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इसको बनाने वाले व्यक्ति चामुंड राय थे, जो राजमल चतुर्थ के मंत्री थे, और श्रवणबेलगोला मैसूर यानी कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक की प्रक्रिया होती है, जो बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक बात और कि इनका नाम वहाँ पर गोमतेश्वर है, गोमतेश्वर के नाम से वह प्रतिमा है, और कायोत्सर्ग मुद्रा में है। आप उसे यूट्यूब पर भी उस प्रतिमा को देख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरे जो इनके ये रहे तीर्थंकर रहे, उनका नाम अजीतनाथ है, और यजुर्वेद में उनका उल्लेख है। उसके बाद हम देखते हैं अरष्टिनेमि, जो इनके 22वें तीर्थंकर हैं। 22वें तीर्थंकर की चर्चा अगर करें तो इनकी चर्चा ऋग्वेद में हुई है। इसके बाद कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ थे, उनका जन्म बिहार के चतरा में हुआ, के दक्षिण में है, जो अब झारखंड में चला गया। तो चतरा में इनके चरण चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से 12वें तीर्थंकर जो वासुपूज्य हैं, उनका जन्म भागलपुर के चंपापुरी में हुए थे, और यहीं पर वो निर्वाण की प्राप्ति किए थे। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ मिथिला नगरी
नगरी से थे और मिथिला के ये थे और मिथिला में ही इनकी देहादेह को उन्होंने परित्याग किया था। और 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ जो थे वो राजगृह से जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि 19वें तीर्थंकर, 20वें तीर्थंकर, 21वें तीर्थंकर, उसके बाद 10वें तीर्थंकर और 12वें तीर्थंकरों का संबंध, और महावीर स्वामी तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, ऑलरेडी वैशाली से उनका संबंध था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ये अधिकांश तीर्थंकर जो थे वो बिहार से ही जुड़े हुए थे। और बहुत बहुत धन्यवाद।